एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करा हुआ था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर करे थे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, तो देखिए इसमें देखिए कुछ पार्ट करके इसमें से बताना है कि कौन सा पहले तो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर है तो कौन सा इनमें से कौन से पॉलिनोमियल में ओनली वन वेरिएबल यूज हो रहा है। तो देखिए कि कोई एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके टर्म्स होनी जरूरी है, चेन ऑफ टर्म्स होनी जरूरी है। और सेकंड, जो वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी जरूरी है। किसकी? सिर्फ वेरिएबल पार्ट की। कौन सी? वेरिएबल पार्ट की। इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है ना, ठीक है। जो जैसे ये कांस्टेंट पार्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि इसकी क्या पावर है। हमें ओनली क्या देखना है, जो वेरिएबल पार्ट है, जो वेरिएबल पार्ट है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए 4x² - 3x + 7, ठीक है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है, टर्म्स की चेन बोली थी। और दूसरा कि जो है वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो इसकी पावर भी क्या है, 2 है, जो कि एक होल नंबर है। इसकी पावर भी क्या है, 1 है, जो कि एक होल नंबर है, ठीक है। तो यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसमें से कौन सा, इसमें क्या वन वेरिएबल का यूज हो रहा है। देखिए वेरिएबल यानी कि x, यहाँ पे एक x का, इधर भी x का यूज हो रहा है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं तो समझो x की पावर 0 है ना। तो यानी कि इसमें हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन, एक तो ये पॉलिनोमियल भी है, और यस इन दिस पॉलिनोमियल ओनली वन वेरिएबल यूज, ठीक है। तो ये वाला 1 वाला आएगा, वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल है, ठीक है, इसमें वन वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल भी है। सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला देखिए y² + √2। इसमें देखिए ये 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स है। तो इसमें क्या है, y² + √2, इसमें 2 टर्म्स है, y की पावर भी 2 है। और इस वाले की पावर देखिए, ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसकी क्या है, अगर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या है, ये ऐसे है ना 1/2। तो इस कांस्टेंट पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसकी कोई भी पावर हो। इसके साथ एक वेरिएबल है, यानी कि x की पावर 0 है। क्या है? 0 है, और 0 होल नंबर होता है। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ वेरिएबल का पार्ट, वेरिएबल की जो वेरिएबल है उसकी पावर हमारी होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट के हमें कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट या जो भी कोएफिशिएंट है, जो भी इसका कोएफिशिएंट है, उस पार्ट की कुछ भी पावर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए बस होल नंबर की जो पावर है वो, जो पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे वेरिएबल पार्ट की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये भी देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी ये वाली जो कंडीशन है फॉलो कर रहा है। देखिए ये एक पॉलिनोमियल भी है क्योंकि 2 टर्म्स है, ठीक है, और हमारे इसमें जो पावर है वो भी एक होल नंबर है। तो ये भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में देखिए ये जो है, थर्ड वाले में ये जो है वेरिएबल है, इसकी पावर क्या हो गई हमारी 3t² t की 1/2, अंडर रूट यानी कि 1/2 ना, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है। तो ये जो थर्ड वाला है ये तो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। ये थर्ड वाला क्या है, हमारा एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें वन वेरिएबल यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो हमें बाद की बात है। ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि जो इसकी पावर है वो हमारे होल नंबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला, देखिए फोर्थ है हमारा y + 2/y। तो देखिए इसकी पावर तो हमारी y कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 लिखी हुई है। अब देखिए ये क्या है, ये लिखा हुआ है हमारा 2y,
इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ ना। और अगर मैं इसे अपोजिट उल्टा करूं तो इस तरीके से लिखूंगी 2 की पावर 2y की पावर -1। और -1 हमारा होल नंबर है, नहीं है हमारा वो होल नंबर, तो यानी कि ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें ठीक है हमारी 3 टर्म्स यूज हो रही हैं। ठीक है, और सबकी पावर भी हमारी क्या है, होल नंबर है। ठीक है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखेंगे दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें 1 वेरिएबल यूज हो रहा है, तो देखेंगे इसमें x y t, इसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, यानी कि ये भी ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करता। तो देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड इज पॉलिनोमियल एंड 1 वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों में हमारा क्या है, पॉलिनोमियल भी है और 1 वेरिएबल का भी यूज है, लेकिन थर्ड और फोर्थ हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, और फिफ्थ में हमारे 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें कुछ दे रखे हैं आपके पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनमें जो x स्क्वायर है यानी कि ये इनके आपको कोएफिशिएंट बताने हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था जैसे क्या अगर जो उसका जो हमारा न्यूमेरिक पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा कोएफिशिएंट होता है। कि अगर जैसे x स्क्वायर है, x स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो यानी कि 1 है ना, तो इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। अब देखिए सेकंड में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब, इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो यानी कि ये क्या है, 1 है। तो कोएफिशिएंट क्या होगा, पूरा का पूरा साइन भी साथ में जाता है ना, तो यानी कि इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया हमारा, -1। क्या हो गया, -1। अब देखिए इस वाले एक्स स्क्वायर में क्या है कोएफिशिएंट, इसके आगे क्या है, π/2, यानी कि इसका क्या है, π/2 हमारा कोएफिशिएंट है। अब देखिए इसमें देखिए √2x - 1, इसका देखो कोएफिशिएंट क्या है, इसमें तो x की पावर 2 है ही नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। कैसे, देखिए अगर यहाँ x की 2 होती और उसका कोएफिशिएंट 0 होता, क्योंकि शो नहीं हो रहा तो समझो 0 ही तो होगा, तभी तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो इसका क्या आया होगा, 0 आया होगा, इसलिए x की पावर 2 का समझो क्या है हमारा, इधर अगर शो नहीं हो रहा तो यानी कि उसका क्या हो गया, x की पावर 2 है ही नहीं, यानी कि जिसका हमें कोएफिशिएंट बोला हो वो ना हो यहाँ पे, तो उसका क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि अगर x की पावर 2 जैसे यहाँ पे अगर था तो उसका अगर कोएफिशिएंट 0 है, उसके साथ अगर मैं 0x2 लिखूंगी तो इसका 0 ही तो आएगा ना, अगर इसे मल्टीप्लाई करूंगी। तो अगर ऐसे होता, ये समझो ये ऐसे होता +0x², तो इसका मतलब क्या होता है, ये यही तो होता ना, √2x - 1 ऐसे ही होता ना, तो यानी कि इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया हमारा, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या बोल रहा है, हमें एग्जाम्पल देना है, कौन सा, 1 एग्जाम्पल देना है। एक तो वो जिसके जो बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो, कौन सा, बाइनोमियल मीन मतलब बताया था मैंने आपको, बाइनोमियल यानी कि जिसमें कितनी 2 टर्म हो, ठीक है, जिसमें 2 टर्म्स हो, ठीक है। और क्या बोला था, और जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो, किसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, हाईएस्ट पावर। जैसे कि अगर मैं बोलूं 6x³ + 2x² + 4, इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है, तो यही इसकी डिग्री है। तो हमें एक एग्जांपल ऐसा देना है जो बाइनोमियल हो, यानी कि जिसमें 2 टर्म्स हो है और डिग्री उसमें हो 35, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी हो 35,
और मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स वन टर्म, मोनोमियल मीन्स वन टर्म, है ना। और उसकी वन टर्म वाले की डिग्री कितनी हो हमारी 100 हो। तो ऐसा कोई सा भी एग्जांपल हो सकता है जिसमें आप देखिए, एक एग्जांपल अगर हम देते हैं बाइनोमियल और डिग्री 35 हो, तो देखो 2 टर्म होनी चाहिए और डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए 35। तो हम लिख सकते हैं अगर x की पावर 35 प्लस 7, इसमें देखिए 2 टर्म्स हो गई, यानी कि बाइनोमियल हो गया, और इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारी 35, है ना। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 35। ये भी दे सकते हो आप, ऐसे भी देख सकते हो कि y की पावर 35 एक्स स्क्वायर, कोई सा भी एग्जांपल आप देख सकते हो। अब देखिए इसमें भी 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, और डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट पावर डिग्री होती है ना, तो इन दोनों की में से हाईएस्ट पावर कौन सी है 35। तो ये हो गया, ठीक है। अब देंगे हम मोनोमियल का, यानी कि टर्म कितनी होनी चाहिए है, टर्म कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। यानी कि इसका एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, x की पावर 100, y की पावर 100, कुछ भी लिख लीजिए, t की पावर 100, √2 की 2x की पावर 100, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या पता होना चाहिए, बाइनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। अगर आपको इन बारे में पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे, ठीक है। अब इनमें से आप कोई सा भी एक एग्जांपल, एक 35 2 टर्म और 35 का कोई सा भी दे दीजिए, और इसमें भी आप कोई सा भी दे दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्या है, ये पॉलिनोमियल्स हमें दे रखे हैं, इनकी हमें डिग्री लिखनी है। डिग्री यानी कि अभी बताया है मैंने आपको, क्या है हाईएस्ट पावर, क्या है हाईएस्ट पावर। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की क्यूब यानी कि 3, यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी हमारी 3, है ना। अब इसमें कौन सी है हमारी, देखिए हाईएस्ट पावर 2, तो यानी कि इसका हमारी डिग्री क्या होगी 2। अब देखिए इसमें 5 के t माइनस √7, इसमें कुछ भी पावर नहीं है, तो यानी कि 1, है ना, कुछ भी पावर नहीं है यानी कि 1, तो इसका डिग्री कितनी होगी हमारी 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये है 3 यानी कि इसके साथ क्या लगा होगी, कांस्टेंट की पावर क्या बोलती हूँ कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी हमारी, बताया था ना 0। कांस्टेंट डिग्री जो होगी वो क्या होगी 0, कांस्टेंट डिग्री 0, क्योंकि क्या है x के साथ क्या है, x की 0 है, तभी x की 0 यानी कि 3 मल्टीप्लाई x, किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है, क्या होता है किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है ना। सॉल्व कर दे तो 3, तो इसके साथ क्या समझो 3 के साथ क्या लगा हुआ है x की पावर 0, तो यानी कि इसकी पावर, तो x की पावर 0, तो यानी कि 0 डिग्री लगी हुई है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है 0 ही है, तो इसकी पावर डिग्री क्या होगी 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम। 5 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब ये लीनियर क्या होता है, देखिए जिसकी डिग्री क्या बताया था, जिसकी डिग्री 1 है वो है हमारा, जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री हमारी 1 है वो तो है हमारा लीनियर, जिसकी डिग्री हमारी 2 है, जिसकी डिग्री क्या है 2 है वो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री हमारी 3 है वो क्या है हमारा क्यूबिक, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो लीनियर, और 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक। तो देखिए इसमें देखिए इसकी जो डिग्री है यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है 2 है ना, डिग्री क्या है 2 है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो यानी कि क्या है 2 है, और 2 हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखिए x माइनस एक्स की क्यूब, इसकी डिग्री क्या है 3 है, इसकी डिग्री क्या है 3 है, यानी कि ये हमारा क्या है क्यूबिक। अब देखिए इसकी डिग्री क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल की 2 है, कौन सी है 2 है, तो यानी कि क्या है क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखिए ये 1 प्लस एक्स, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर,
ओके, अब इसकी देखिए क्या है 3t यानी कि 1, तो ये भी क्या हो गया हमारा लीनियर। इसकी क्या है r का स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब ये देखिए इसकी क्या है x की क्यूब यानी कि 3 जिसकी होगी क्या है वो, जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो आज की वीडियो में पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।